जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, एक भाव गुरु पाक इस आत्मा में बोले जा रहे थे। चाय प्रसाद पी रही हूँ, गुरु पाक बैठे हैं, पी रहे हैं। साक्षात स्वरूप क्या मैं कहती हूँ कि जब मैं कहती हूँ कि आओ गुरु पाक चाय पीते हैं तो सात संगत जी आप यकीन मानना कि वो गद्दी पे आके बैठते हैं, जो ये आसन है। और ये 28 साल भक्ति का आसन है। परमात्मा सल पड़ती हैं सारी, इस पे पता लगता है कि गुरुजी आके बैठ गए और शरीर में भी वो कंपन और वो दृष्टि सब बदल जाती है। और वो चाय प्रसाद में ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं कि हीरे की चमक भी क्या होगी। और मैं यही कहती कि गुरु पाक खाओ तो आप मान सकते हो कि परमात्मा खाते हैं। केवल और केवल भाव के भूखे हैं वो, ना कोई नहाना ना कोई धोना, लेकिन वो भाव को देखते हैं। साथ संगत जी हम ये करेंगे वो करेंगे, और कैसे वो उस पदार्थ को मैं कहती हूँ कि सचखंड का प्रसाद बना देते हैं गुरु जी। और अभी एक ही भाव बोल रहे थे, चाय प्रसाद को मैं देख रही थी तो ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऐसा वो एक रस में भी ऐसा रस डाल देते हैं कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। जैसे जैसे मैं उसको देखती हूँ उसमें ऐसे ऐसे स्वरूप उभर के आते हैं और मैं कहती कि गुरुपा भाई इसको खाओ। चाय में भी गुरुपा का डिवाइन स्वरूप, तो कैसे वो आत्मा में घुल गए हैं और कैसे वो इस आसन पर इतने बड़े स्वरूप में, क्या मैं कहती हूँ पर्दे में, गद्दी में, दीवारों में, इतना चमत्कारी स्वरूप है गुरुपा के। और जो स्वरूप है गुरुपा का साक्षात उभर के आ जाता है पूरा, क्योंकि वो फ्रेम नहीं किया हुआ है। तो सात संगत जी गुरुपा ने आत्मा में भाव दिया, मैं अभी यही आत्मा गुनगुना रही थी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे प्रेम तुम्हारे चरणों से। सत्संग जी प्रेम के मोती बिखरा रहे हैं। गुरुपा लूट सको तो लूट लो। हीरे मोती तो यहीं रह जाएंगे, जो ये सत्संग के हीरे, सत्संग के मोती जो गुरुपा ने हमारे जीवन में दिए हैं, इनको बटोर लो। सच कह रही है ये आत्मा, ये परमात्मा की आवाज है। अगले पल सांस का नहीं पता। अभी चाय प्रसाद पी रही थे तो ये भाव एकदम से आया कि कैसे करते हो गुरुपा आप चाय प्रसाद में और जल, और एकदम से यही भाव भीतर आत्मा में बोलने लगा, मिलता है सच्चा सुख। ये जो थोड़ा बहुत प्रसाद भी
इस आत्मा को खिलाते तो मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कि जैसे खाया अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो भाव अगर आपका है तो परमात्मा उसको कहते हैं, पुरानी सत्संगों में मैंने सुना संगतों से कि वो प्रसाद प्रोड्यूस कर देते थे। क्या कभी आपने ये देखा है कि परमात्मा अपने आप को प्रोड्यूस कर दे? आप बुला रहे हो और वो आते हैं। कि परमात्मा अपने आप को प्रोड्यूस कर दे कि बेटा भाई यही हूं, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं ही मैं हूं। वो भी ऐसे ही घर को खोजते हैं। आप यकीन मानो, इस आत्मा को इतना चमका दिया गुरुपा ने कि अब ऐसा जैसे पहले लगता था ना कि अरे मैले से हो गए हैं, अरे गंदे से लग रहा है, अरे उठ के बैठे हैं तो कैसा शरीर लगता था। अब ऐसा चमक है कि ये रब की चमक है। वो कहते थे बेटा तेरा भाग्य चमकने वाला है, तो इन्होंने ऐसा भाग्य चमकाया है, काया ही पलट दी। यानी कि काया में से भी अब परमात्मा की खुशबू आती है। ऐसा नहीं लगता कि आप उठे हो अरे गंदे से लग रहे हो। लेकिन आत्मा अगर आपकी शुद्ध है ना, तो ये शरीर कुछ नहीं। तो गुरुपा ने कल भी एक सत्संग सुनवाया तो उसमें यही कि मैं जैसे चाय यहाँ पीती हूँ तो फिर मेरे को कई बार मन में आता था अरे हाथ धो जाती हूँ जब गुरुपा का मैं सत्संग करूँ। तो गुरुपा ने यही सिखाया। वो आंटी भी ऐसे ही करने लगी। गुरुपा उनकी गोद में लेटे हुए हैं बच्चे की तरह, और वो कह रही है अरे गुरुजी मैंने हाथ नहीं धोए, मैं आपको कैसे छूऊं? तो गुरुजी ने सिखाया कि मैं आत्मा की सफाई को देखता हूँ, बाहर की शरीर की सफाई, या आप मंदिर को कितना सजा रहे हो, क्या स्वरूप लगाया है आपने, कितने फूल चमकाए या लगाए हैं, क्या बनाया है, नए बर्तन में दिया मुझे, कि मैं वो नहीं देखता। मैं आपकी आत्मा की सफाई को देखता हूँ। इतना अच्छा भाव परमात्मा ने दिया, इस आत्मा को सिखाते हैं। सत्संग करने वाले भी वही, सत्संग बुलवाने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, शेयर कराने वाले। मैं कह रही हूँ ना, ये आत्मा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, शून्य थी, शून्य और शून्य ही रहूंगी। केवल और केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अब है ही वो। सत्संग जी ऐसे चमत्कार करते हैं कि ये आत्मा इतनी गदगद हो जाती है। 2-3 दिन से, कल मैं आपको सत्संग में कहा था ना कि आरओ खराब हुआ पड़ा है, तो अब यकीन मानो कि कल शाम को मेरी बेटी बोलने लगी वैसे पानी से, जो जेट पंप का पानी है उससे मेरे छाले हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं ऊपर वाली आंटी से ले आती हूँ तेरे लिए पानी, और मैं अभी थोड़ी देर लेट रही हूँ। तो साथ संगत जी आपको क्या बताऊँ, जब मैं एक आधे घंटे बाद ही लेटी हूँ, मैं रसोई में जाती हूँ बर्तन लेके कि आरओ ऊपर से पानी ले आती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि आरओ चल रहा है। मान सकते हो आप चमत्कार कि वो आरओ चल गया। और गुरुजी ने कहा भी है कि बेटा तू मुझे याद कर, तेरे सब काम मैं ही करूँगा। मैं यही कह रही थी कि किसको बुलाऊं, कब बुलाऊं, कितना पैसे भी नहीं होते, आप चीज़ें और ख़राब करे चले जा रहे हो। ये क्या करते रहते हो आप? और गुरुजी ने ये भी सिखा दिया कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। और जब भी मैं उस पानी को बाहर से भर के, जैसे बाहर है जेट पंप की नल, वहाँ से भर के लाती, गुरुजी के पास रख के और मंत्र जाप कर देती। मैंने कहा गुरुपा मेरे लिए तो यही गंगा है। जिनके घरों में क्या आरओ नहीं, क्या वो पानी नहीं पीते हैं? तो इसी को आप प्योर कर दो। आपके नाम, आपके मंत्र जाप से बड़ा और क्या होगा जो इसको प्योरीफाई करेगा। वो आरओ भी क्या करता है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन साथ संगत जी ये आदत बना लो कि एक साधारण जल भी रख के गुरुपा का मंत्र जाप करके आप पी लोगे, नाम ही ले लोगे, कहीं भी खड़े हो, वो मंत्र जाप, वो जल प्रसाद भी अमृत बन जाएगा। और ये आत्मा तो वही जल पिए जा रही थी, उसमें भी बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन उन्होंने बेटी की अरदास को सुना कि वो उसके मुंह में छाले हो रहे हैं। भाव होता है ना सबका अपना, भी बताया ना गुरुपा ने, भाव बिन रिझे नहीं।
अरे छछिया भर छाछ पे ठाकुर जी नाचते थे। छछिया भर यानी कि एक हथेली में कितनी छाछ आती है। क्यों नाचते थे? वो प्रेम की छाछ थी। वो जब गोपियां दही को, दूध को उबालती थी, निकालती थी, सब गुरुजी के, ठाकुर जी के प्रेम में रहती थी। वो उन्हीं के नाम से भजन करती करती खो जाती थी। दूध उबल रहा है, उसको जमाना है, दही जमाना है, निकालना है, माखन आया, दही आया, और वो सब इतने भाव में डूब डूब के वो लाला को याद करती थी, ठाकुर जी को। उसके लिए परमात्मा नाचते थे। वो कहते थे अगर तूने छाछ लेनी है, दही लेनी है, माखन लेना है, तो पहले लाला नाच के दिखा। तो गुरुजी ही तो है वो भक्ति सिखाने आए थे। उन्होंने खूब भक्ति सिखाई मुझे, इस आत्मा को। जब भी मैं ऐसे ही भाव विभोर हो जाती थी तो छछिया भर छाछ पे बहुत ही नाच नचायो। तो परमात्मा केवल और केवल भाव के भूखे हैं। गुरुजी भाव के भूखे हैं। हम किन वहमों में पड़ रहे हैं कि हाथ धोएंगे। गुरुजी ने ये वहम भी निकाल दिया कि जब तेरी आत्मा शुद्ध है तो हाथ बाहर, शरीर का क्या। बाहर से आप कितने ही शुद्ध हो जाओ, अगर आत्मा से नहीं जुड़े हो तो आप परमात्मा से जुड़े ही नहीं। गुरुजी तो बहुत सीधे सरल है, परमात्मा बहुत सरल है, बहुत सरल है। कल गुरुपाद एक भाव और सिखाया, एक रील दिखाई कि एक संत थे। वो अपने घर से मतलब कि जितने कोई घर से अगर उनको वो मिल जाती थी मधुकरी, यानी कि भीख नहीं बोलना चाहिए, मधुकरी मिल जाती थी। वृंदावन में मधुकरी बोली जाता है, क्योंकि भिखारी तो हम हैं, करोड़ों के पैसे होते हुए भी फिर हम परमात्मा के दर पे भीख मांगने पहुंच जाते हैं। और एक बार भिखारी बैठा हो उसको 10 रुपए नहीं देते हैं, उसको यही सलाह देने लग जाते हैं कि भीख क्यों मांगता है, मेहनत क्यों नहीं करता, और खुद अंदर जाके करोड़ों की भीख मांगता है। तो साध संगत जी गुरुपाद कल इस आत्मा को ये सिखाया कि एक संत थे, महंत थे, साधु से वो मधुकरी मांगते थे तो उनको नहीं मिली, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, तो रास्ते में एक डॉगी बैठा हुआ था, उसके सिर पे लठ दे मारा कि तू और रास्ते में बैठ गया है, खाने को भी नहीं मिला है। तो वो थोड़ा बेहोश हुआ तो वो विष्णु भगवान के समक्ष गया डॉगी। उसने जाके गुहार लगाई कि आप इन संत को उस मंदिर, कोई मंदिर का नाम लिया, उस मंदिर का महंत बना दो। बोले क्यों, ये कौन सी, बोले ये सजा है। बोले क्यों? बोले मैं भी यही करता था, जब महंत बना दिया मुझे, संत था मैं उसी जगह पर, तो मैं गुरुजी ठाकुर जी को भोग लगाने के पहले चम खा लेता था, मैं नाम भी नहीं लेता था। तो परमात्मा यही सिखा रहे कि शरीर में परमात्मा, ये नाम भी ले लोगे आप तो वो भोग लग गया। अगर उस वस्तु को आप सामने भी रखोगे तो परमात्मा जरूर ग्रहण करते हैं। तो कैसे कैसे भाव दिए जाते हैं और कैसे कैसे इस आत्मा को सिखाए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा वैरागी संत कि वो तो मन के भाव कहते हैं ना कि एक तू एक जल लोटा भी चढ़ा जाएगा, एक भील पत्थर भी चढ़ा दिया तूने, मन से भी चढ़ा दिया तो भी कबूल है। कितने सरल है हमारे परमात्मा। और ऐसी आत्मा को वो टूटने कैसे दे सकते हैं। इतना मजबूत इस आत्मा को सदा बनाया है परमात्मा ने। आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सच कहा था मेरे गुरुजी ने कि तेरा जीवन ही सत्संग है बेटा। अगर तू पलट के भी देखे ना और अब भी देखे तो तेरी तो सांस सांस सत्संग है। तू सत्संग करते करते थक जाएगी और तेरे सत्संग खत्म नहीं होंगे। तेरे को एक ही सेवा दी है, सत्संग कर, सत्संग कर, सुनिया कर, सत्संग सुन, सत्संग कर। सत्संग जी सच में सत्संग नहीं, वो मोती हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी भी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि परमात्मा क्या कर सकता है।
और क्यों गुरुजी ने प्रवचन नहीं दिए, क्यों गुरुजी आज आप देख रहे हो कि गुरु बन के गुरुजी गुरु पद पे बैठे हुए हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? वो तो एक जैसे कहते हैं कि जो गीता है, रामायण है, तो ये सब तो परमात्मा ने लिखा, लेकिन गुरुजी तो हमें उन वचनों पर चला रहे हैं। परमात्मा करके दिखा रहे हैं, बी प्रैक्टिकल, कि तुम्हें ये ऐसे जीवन जीना है, और वो जिवा रहे हैं। साथ संगत जी कल रात को बैठी थी तो गुरुपा ऐसे भाव दिए जा रहे थे। गुरुपा कह रहे थे कि ये तो जो आज गुरु पद पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं कि पढ़े लिखे हुए प्रवचन दे रहे हैं। गुरुजी ने इसीलिए प्रवचन नहीं दिए। गुरुजी की वाणी से जो टूटे फूटे भी कोई इक्का दुक्का शब्द निकलता था, बोलते ही कहाँ थे, जो बोलते थे वो वचन ही बन जाता था। इसीलिए गुरुजी के जो वचन है 108, उनको बोलो, सुना करो। गुरुपा यही कहते हैं बार बार कि उन वचनों को सुनो और उन वचनों पे चलो, तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। गुरुपा कल ऐसे भाव दिए जा रहे थे, वो यही सिखा रहे थे कि जैसे आज ये सत्संग हो रहे हैं, यानी कि जो ये प्रवचन देते रहते हैं गुरु बन के, ये खुद भी अमल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सुनाने के लिए, और उससे ना किसी का भी कल्याण नहीं हो रहा, ना वो अपना कर पा रहे हैं, ना किसी और का कर पा रहे हैं संगतों का। कल गुरुपा ने सिखाया कि ये तो एक कुंजी है। कुंजी, कुंजी यानी कि एक होता था ना पहले, अपने हमारे जमाने में होती थी कुंजी, यानी क्वेश्चन आंसर की एक बुक होती थी। जो भी लेसन होता था उसके आंसर उसमें होते थे, और वो कुंजी, कई टीचर्स कहते थे जिस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है इस कुंजी में पढ़ ले, और उसमें से हम देख के उतार लेते थे। लेकिन हमारे गुरुजी, आप यकीन मानो कैसे सिखा रहे हैं, देख रहे हो आप, कि कुंजी नहीं, वो करके दिखा रहे हैं। और ये जो सत्संग हो रहे हैं ना, ये सच का संग है, यानी कि ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा करते हैं, ऐसे कृपा करते हैं, ऐसा चमत्कार होता है। गुरुजी ये सिखा रहे हैं, देख रहे हो आप। और सब प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन चल कोई भी नहीं रहा, किसी के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। जो गुरुजी की संगत बन के, गुरुजी की अगर सच्ची संगत हो, आप मुट्ठी भर संगत हो, तो जीवन जरूर बदलता है, क्योंकि वो रब हैं। वो ऐसे ऐसे मिरेकल आपकी लाइफ में थोड़े में भी कैसा क्या जिवा रहे हैं, मैं आपको सुन सुन के हैरान हो जाओगे सत्संगों को। मानोगे आप, पैसे नहीं हैं होते हैं फिर भी कैसी ऐश है। मैं ये देखती हूँ गुरुपा की, पैसे के बिना ऐश। कभी मेरी बेटी को किसी चीज के लिए तरसने नहीं देते हैं। मतलब कि गुरुजी मेरे को दिखाती, मेरी बेटी ये है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसका और गुरुजी का इतना गहरा कनेक्शन है। गुरुजी मुझे पल पल दिखाते हैं कि कैसे उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं। वो, उसका आइसक्रीम खाने का मन होता है, जब वो पॉकेट देखती है तो अरे पैसे तो है नहीं, लेकिन अब मानोगे कैसे कैसे दोस्तों के उसके फ़ोन आ जाते हैं, अरे आ चल वहाँ आइसक्रीम खाने चलते हैं। और वो कैसे गुरुजी, मतलब कि मैं बैठी मुंह देखती रहती हूँ, गुरुजी उसका कैसे कैसे प्रोग्राम बनाते रहते हैं, कैसे चाहे रात का 11 बजे रहे चाहे 12 बजे रहे, कहाँ आइसक्रीम मिलती है, इसको खिलवा के लाते हैं। आप मानोगे चॉकलेटों के ढेर, जो हम जिनको सोच भी नहीं सकते खरीदने का सोच नहीं सकते, 500 की चॉकलेट, और इसको ऐसे गिफ्ट दिलवा देते। वो अरे किसने दी मम्मा, अरे मम्मा वो बच्चा ले आया, अरे मम्मा वो टीचर दे दी, अरे मम्मा वो फ्रेंड। तो देख रहे हो आप कैसे संग, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ नहीं है, और वो ये पल पल मुझे दिखाते कि तू किन वहमों में जी रही है, उसका मेरा तो बहुत अलग कनेक्शन है। और
कैसे उसको खिलाते पिलाते रहते हैं। जब वो कहेगी कि पिक्चर देखने का मन है, कोई दोस्त तो मेरा है नहीं, लेकिन कहाँ से रैंडमली कोई ऐसे ही कोई ऐसा दोस्त नहीं है उसका, कोई भी पक्का न फ्रेंड बनती हैं, जो बनती हैं वो चली जाती हैं। और गुरुजी कैसे उसकी जब ज़रूरत होती है तो तुरंत कोई ना कोई आ जाता है और उसको खिलाने पिलाने ले जाते हैं, और बढ़िया से बढ़िया खिलवा के, और उसका 1 रुपया भी नहीं लगने देते, उसको घर तक पहुँचवाते हैं, ले जाते हैं, और वो अपना खुशी-खुशी आती है। और मैं यही देखती रहती हूँ, मैंने कहा ये कैसा चमत्कार करते रहते हो आप? गुरुजी कहते हैं तू चिंता ही मत कर तेरे बच्चे की तो, बिल्कुल भी। उसका हाथ मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, जैसे वो मुझे एक संत की राह पे ले जा रहे हैं, जैसे एक फ़कीरी की राह पे, और बेटी को ऐसे ऐश कराते हैं उसकी हर एक चीज़ का। तो साथ संगत जी मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों का सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी को मान लो, गुरुजी के से प्रेम करो, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मत डरो, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। एक पानी भी, साधारण पानी भी, अपने बच्चों को भी बस ये कह दो एक बार घर से निकले मंत्र जाप करें। मैं अपनी बेटी को तिलक लगाती हूँ, गुरुजी के लगा के तिलक लगाती हूँ, एक थोड़ा सा जल प्रसाद देती हूँ, मंत्र जप करके निकलती हैं। तो हर जगह लड़ने की शक्ति परमात्मा स्वयं उसको देते हैं। जो लड़की घर के बाहर तक नहीं निकली, 23 साल 22 साल, 2 साल जब उसके पापा गए हैं तब निकली है वो बाहर। और मैं यही देखती रहती हूँ कि ये बाहर इतना मजबूत, इतना मजबूत। तो गुरुजी हैं ये हमारे रब हैं, ये भोले बाबा हैं, ये ऐसा रुद्र बना देते हैं इस संसार में लड़ने के लिए। फिर आपके ऊपर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार असर नहीं कर पाते हैं। कैसे बिना पैसे की ऐश देख रहे हो आप? फ्रिज में 2-2 3-3 बड़ी से बड़ी चॉकलेट रखी रहती है हमेशा। तो मैं यही कल मैं ये इस चमत्कार को गुरुपा ने कल कहा कि तू देखती है क्या? सुन, फिर मैं महसूस कर रही, मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी, और मैंने गुरुपा को यही कहा कि गुरुपा कि कुछ चीज़ें हैं जो खाना मैंने बहुत बनाया, कुछ चीज़ें मैंने जीवन में कभी नहीं बनाई। कैसे मिनट में मैंने ज़िंदगी में कभी गोलगप्पे नहीं बनाए, और 6 महीने से मैं अपनी बेटी से लड़ रही थी, तू गोलगप्पे नहीं खिलाती, गोलगप्पे नहीं खिलाती है, और 5 मिनट में गुरुजी ने गोलगप्पे बनवा दिए, आप मानोगे? बस ये कहती हूँ कि गुरुपा बनाने वाले आप हो, करने कराने वाले आप, और उन्होंने कहा भी तेरे सब काम अब मैं ही कर रहा हूँ। और 5 मिनट में उन्होंने घर में ही ऐसे गोलगप्पे बना दिए, जो कि दही वही सब कुछ था, चटनी सब बताते रहते हैं, तेरे देख ये रखा है, ये रखा है, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, और ऐसे फिरकी की तरह घुमा देते हैं। और जब मैं बैठती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि ये सब कैसे हो गया, तो ये गुरुजी की लीला है। और कैसे कैसे चमत्कार करते रहते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ उनको देख के। साध संगत जी, जैसे शेषनाग का तो जैसे, क्योंकि जहाँ भोले बाबा हैं वो दिखा रहे हैं ना कि साक्षात जब मैं हूँ तो जहाँ मैं हूँ तो सांप हैं ही हैं। एक बार वासुकी नाग रियल में घर में आए, पिक भेजूंगी मैं आपको, देखना। उस समय समझ में नहीं आया, गेट में से चले आ रहे हैं इतने बड़े नाग, और मैं क्या, एकदम से तो डर ही जाता ना इंसान, क्योंकि, और मैं कि चिल्लाने, अरे सांप आ गया, सांप आ गया। तो ऊपर जो हमारे 2 बच्चे रहते हैं वो तो वैसे ही इतना डरते हैं, 27 साल के हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। इधर से मेरी बेटी है, वो भी चिल्लाने लगी, अरे मम्मी सांप फिर 1 सेकंड में ही मुझे गुरुजी ने बताया अरे मैं हूँ। और फिर मेरे को इतना दुख लगा कि मैंने क्यों बता दिया इनको कि सांप आ गया, और क्या पता गुरुजी क्या चमत्कार दिखाते। फिर भी मैंने उनकी वीडियो ली, बनाई, और मेरी बेटी चिल्लाए जा रही है, आपको डर नहीं लगता, सांप आ गया है, सांप को भगाने में लगी हुई है। और मैं देखे जा रही हूँ, मैं अंदर से खुश भी हूँ, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और उस सांप को आप मानो कि बहुत बड़ा था, मेरे हाथ जैसे, आप समझ लो 1-1.5 मीटर का सांप, और फन फैला के खड़ा था वो सांप। और मैं यही कह रही कि गार्गी ने अपने, मतलब कि मेरी बेटी ने अपने मामा को फ़ोन कर दिया, मम्मी डर नहीं रही है मामा, घर में सांप आ गया, उसको भगाने में लगी हुई हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा बाद में। और मैं उनको, फिर भी वो और बच्चे डर रहे थे, तो मैं पानी का पाइप लेके वो मार रही थी कि वो चले जाएं।
और बाद में इतना दुख लगा कि अरे गुरुजी थे वो तो थोड़ी देर और दर्शन देते तुझे और चले जाते, क्या पता क्या लीला करनी थी। तो आप यकीन मानो साथ संगत जी, उसके बाद से घर में मतलब कि सांप की अलग खुशबू है, क्या बताऊँ आपको। गुरु जी का जो स्वरूप लगा हुआ है, उनकी आंख के पास सांप है, आंख के नीचे सांप हैं, और वो किसी को नजर नहीं आते, वो केवल मुझे नजर आते हैं। साथ संगत जी जो गुरुपा को वो क्या बताऊँ आपको कि गुरुपा ने यही बताया कि जहाँ भोले बाबा है ना बेटा, वहाँ सांप तो होंगे ही होंगे, लेकिन डर नहीं है। डर इन्होंने ऐसा निकाल दिया है, ना मृत्यु का डर ना किसी चीज का डर है। ये पता है कि परमात्मा साथ में है तो किस चीज का डर। डॉगी भी ऐसे दौड़ते हुए आते हैं और ऐसे वो सब यही देखते रहते हैं मोहल्ले में कि इसको डॉगी कोई काटता क्या है, ये तो हाथ और फेरते हैं, और वो जबरदस्ती आके हाथ लगवाते हैं। और कितने खतरनाक डॉगी हैं कई, लेकिन वो लेट जाते हैं, वो कहते हैं हमें हाथ लगाओ। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि जहाँ बोले बाबा, तो वहाँ ये डॉगी भी, ये उन्हीं के ही सब गण होते हैं, सब उनके गण हैं। ये गुरुपा ने दिखाया, ये सब मेरे गण हैं बेटा, जो तेरे को छूने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि अब तू तो दिखती ही नहीं है, मैं ही दिखता हूँ। तो कैसा चमत्कार है, कैसा चमत्कार, कैसा चमत्कार है रब का। वो सच कहते तुझे उदाहरण बनना है, औरों को वैसे दिखाएंगे, मेरे तो शरीर में प्रकट होके दिखाते हैं हर स्वरूप को, हर स्वरूप। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मैं तो यही कहूँगी गुरुपा, मुझे माया नहीं चाहिए। अरे आप चले गए तो ये सांस चली जाएगी, इस आत्मा को कभी मत छोड़ना। मुझे आपकी कोई माया नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका प्रेम और साथ चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। कहते हैं ना, जा तू मेरे बल है। अगर हम परमात्मा के बल हैं तो वो हवा पानी सब कुछ इस समय भी आसन पे साक्षात विराजे हुए हैं। सल पड़ती है कि मैं बैठा हूँ एक एक पदार्थ में है, तो आप क्या सचखंड, और यही तो है सचखंड, ये शरीर ही सचखंड बना लो। वो परमात्मा का ही तो घर है, वो परमात्मा का ही घर है। वो खुशबू हमारे अंदर है, जैसे कस्तूरी वो हिरण के उसमें होती है, लेकिन उसको उसको सूंघने के लिए दौड़ता रहता है, ऐसे ही परमात्मा भीतर है और हम बाहर दौड़े जा रहे हैं। सब सत्संग सब से बैठा दिया एक तरफ। तो ये है गुरुजी। और वो यही कहते थे, बेटा एक दिन तू सत्संग बोलती बोलती थक जाएगी, सत्संग खत्म नहीं होंगे। और मैं इनसे लड़ती भी रहती थी कि क्या मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं सत्संगों में जाने लायक नहीं, क्या मेरी ऐसी किस्मत है कि मैं ढंग का पहनने लायक नहीं, खाने लायक नहीं। लेकिन इन्होंने जो कहते हैं कि एक अगर पिता सख्ताई कर रहा है ना, तो बच्चे की भलाई के लिए। इन्होंने जो जीवन में मेरे साथ, आज वो कष्ट भी फूल लग रहे हैं, जो कष्ट जीवन में आए थे वो मुझे परमात्मा की गोद में बिठाने आए थे। आज वो कष्ट भी फूल लगते हैं कि अरे वास्तव में गुरु जी जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए वो खुद बिछ जाते। कहते हैं ना, ये तू एक कदम तो बढ़ा, मैं 100 कदम आता हूँ, तो बढ़ा लो एक कदम। वो रब है, वो गले लगाएंगे हमें, ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। कि क्या मैं कल मैं गुरु कृपा के पास बैठी यही कह रही थी कि आपने एक सख्त पिता बन के इस आत्मा को वो बना दिया, और वो दिया है उपहार जो किसी पिता ने नहीं दिया होगा, किसी
शरीर वाले को माया जरूर दे गए होंगे, लेकिन ऐसा दिल और ऐसे परमात्मा का दर्शन और ऐसा अपना साथ किसी को नहीं दिया होगा इन्होंने। दौलत बहुतों को बांट रहे हैं, गाड़ियां बहुतों को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। ये सत्संग से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं सत्संग जी। जो 20-20 घंटे इन्होंने बैठा के सत्संग सुनवाए थे ना, ये सब उसी का चमत्कार है। काया पलट कर दी इस आत्मा की, ऐसा चमका दिया। इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि सत्संग में आते हो तो केवल और केवल सत्संग करो, सत्संग से सीधा घर जाओ। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें क्या ब्लेस कर रहा हूँ, पर हम सत्संग करके बातें करने लगते हैं और अपनी ब्लेसिंग को वहीं छोड़ जाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। जब भी तो सत्संग भीतर नहीं उतर रहे, सत्संग ऐसे अंतरात्मा में नहीं उतरते हैं। वो उतरेंगे तब जब आप ध्यान में बैठोगे और केवल केवल परमात्मा से बात करोगे, परमात्मा की सुन के अपने साथ ले जाओगे कि वो आपको क्या आंसर दे रहे हैं। लेकिन हम सत्संग के बाद आपको क्या बताऊं सत्संग जी, जो अभी एनुअल सत्संग में मैं गई थी तो मैं खुद अपने ही सत्संग को देख के मैं मतलब कि मैं ये सोच रही थी कि ये ऐसे होता है। मेरी भाभी ने रिकॉर्ड करा था मेरा सत्संग, तो सत्संग में शोर इतना आ रहा था और जहाँ जहाँ मैं सत्संग कर रही थी, आत्मा कर रही थी, बोल रहे, तो साक्षात गुरुजी खड़े थे। आपको क्या बताऊं, ये आत्मा का शरीर भी नहीं दिख रहा था, आत्मा दिख रही थी केवल। और जो डिवाइन हो रहा था ना, वो केवल और केवल इस आत्मा को परमात्मा दर्शन करा रहे थे। तो साथ संगत जी, आप समझ नहीं सकते कि सत्संग में हम क्या खोते हैं। वो ओरा तो किसी को दिखता ही नहीं है, जो एक्चुअल में ओरा होता है गुरुजी परमात्मा के आने का। एक एक पत्ती मैं कहती हूँ कि गुरुजी साक्षात शेरवानी को पहन के बैठे थे और लाइट का ऐसा डिवाइन हो रहा था कि फ्लिकर रुक नहीं रहा था। वो मेरे को बोलना नहीं आता इतना, वो झमझमाट थी कि ऐसा था जलजलाट, जैसे चांदनी भी क्या होगी, इतना चमक। मांग लो गुरुजी से कि आपका असली स्वरूप हमें दिख जाए। मैं तो बैठी उन्हीं को देखती रहती हूँ और मैं यही देखती रहती हूँ, इस घर का भी औरा क्या बना दिया है गुरुजी ने, इस अंदर भीतर बैठे का क्या औरा बना दिया गुरुजी ने। और उस सत्संग में मैं क्या देखती हूँ कि ये आत्मा बोल रही है और एक ही बात बोले जा रही है, अरे गुरुजी नहीं मिलेंगे, और लोग आ रहे हैं जा रहे और वो मुझे वो भी आत्मा ही दिख रही हैं। तो गुरुजी मुझे अब हर सत्संग में यही दिखाते हैं, पुरानी जो रीलें दिखाते हैं ना, तो गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे भोले बाबा दिखते हैं, इतना अलग उनका डिवाइन हो रहा होता है। गुरुजी अलग ही दिखते हैं, जो नहीं दिखते थे पहले मुझे भी। और जितनी भी संगतें बैठी हैं सब आत्मा ही दिखती थी। गुरुजी कहते हैं ना, मेरे आगे तुम सब कीड़े मकोड़े हो। वास्तव में गुरुजी ने अब दिखाया कि देख कि तू क्या है और ये सब संगतें क्या हैं। 2-2.5 हजार थे तो सब कीड़े मकोड़े ही लग रहे थे, आपको पता है। तो कैसे चमत्कार और कैसी काया पलट केवल और केवल सत्संग सुनने मात्र से। मैं यही कहूँगी, जो भी आत्मा इस सत्संग को सुने, हे गुरुपा उन्हें भी अपने सच्चे मोती देना, सच्ची संगत बनाना, उन्हें भी अपने चरणों से सच्ची प्रीति लगाना। दुख केवल इस संसार में यही है कि हम परमात्मा को भूल गए हैं और कोई दुख नहीं है। तन मिथ्या है, मन माया है। समझ जाओ सत्संग जी, गुरुपा जो समझाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। हम यहीं तक सीमित ना रहें कि गुरुजी ने हमारा झुमका ढूंढ दिया, गुरुजी ने हमारे ताली ढूंढ दी, हमारा ये कर दिया। ऐसे सत्संग बच्चों के होते हैं। कुछ आत्मा को परिपक्व कर लो। इस संसार भवसागर से पार जाना है तो, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ ये आत्मा जाएगी। करोड़ों जन्म फिर हमें भोगने होंगे। अभी थोड़ा भोग लेंगे तो शायद, जब भी तो गुरुपा कहते हैं कि अभी कर्म कटवा लो मेरे रहते हुए, फिर पता नहीं कहाँ जाओगे, पेड़ हो जाएगा, क्या होगा, भोग नहीं पाओगे, कष्टों को सह नहीं पाओगे। अभी 10% भोग लो। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना है।
ना इस आत्मा को पता है कि क्या गुरुजी बोलते हैं। जब बाद में ये आत्मा खुद भी सुनती है ना, आप सोच सकते हो अपने ही सत्संग को सुनना। अभी भेजूंगी तब भी सुनूंगी, आएगा तब भी सुनूंगी, और मैं सुनती हूँ तो मेरी आत्मा में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पर, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत